जॉन अब्राहम की सुपरहिट फिल्म धूम तो सबने देखी होगी। उसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोगों ने जाके एक बैंक लूट लिया और जिस प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया गया था और जितना पैसा लूटा गया था वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, इंडियन रिकॉर्ड तो है ही, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी चोरी थी जिसे इंडियन मनी हाइस्ट का नाम दिया गया था। तो आइए जानते हैं क्या था ये सारा मामला आज की स्टोरी में, द चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबू उर्फ जोसेफ के नाम से। बचपन की शुरुआत करी थी इसने किराए की दुकान से सामान चोरी करके। धीरे धीरे इसने अपने चोरी की आदतों को और बढ़ाया और ये जेल जाना शुरू हो गया। जेल में इसकी मुलाकात होती है वहाँ पे एक और अपने जैसे इंसान से जिसका नाम शिबू था। इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा सपना देखा, सपना कि इंडिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देंगे, एक ऐसी हाइस्ट करेंगे जिससे इनकी लाइफ तो सेटल हो जाए और इनका नाम भी हो जाए। इस प्लान में शामिल करते हैं कोझिकोड के रहने वाले राधा कृष्ण और बाद में उसकी बीवी को भी। प्लान का पहला पार्ट था लोकेशन ढूंढने का, कि एक ऐसा बैंक मिले जहाँ पे सिक्योरिटी कम हो, रात में गार्ड कम हो, सीसीटीवी ना हो और भीड़ भी कम होती हो। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें अपनी मेहनत का फल मिला, चेलेम्ब्रा स्थित केरला ग्रामीण बैंक के रूप में। किस्मत और जोड़ दे रही थी और इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट था जो कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था। तो बाबू एंड शिबू ने मिलकर उसके ओनर को 50,000 रुपये एडवांस दिए और 300 रुपये पर डे के हिसाब से उस दुकान को रेंट पे ले लिया और उसमें रेनोवेशन का काम करवाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि सच में यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है और नई शॉप खुलने वाली है। इस बात को और पक्का करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ फर्नीचर, कुछ लकड़ी के सामान, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ला के रख लिया और ड्रिलिंग मशीन वगैरह भी ले आया। तो सबको लग रहा था कि ठीक है, एक नया रेस्टोरेंट है, रेनोवेशन में ये सब चीज़ें तो लगती हैं। बट असलियत कुछ और ही थी। ये इन मशीन्स का यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर में बैंक के छत पे ये ड्रिल कर रहे थे ताकि इसमें इतना बड़ा होल हो जाए और धीरे से जाके ये सारा का सारा सामान चोरी कर लें। बाबू, शिबू, राधा किशन कई बार बैंक में जाकर ये पता कर चुके थे कि बैंक का स्ट्रांग रूम कहाँ है। बैंक का स्ट्रांग रूम का मतलब होता है जहाँ पे सारा सोना, चांदी, गहने, पैसे एक लोकेशन पे रखे रहते हैं। तो बार बार बैंक जाके इन्होंने वो लोकेशन तो पता कर ली कि बैंक के किस कोने में स्ट्रांग रूम है और उस हिसाब से इन्होंने अपनी बिल्डिंग के छत में छेद करना शुरू कर दिया। जल्दीबाजी कुछ ज़्यादा ही थी तो इन्होंने क्या किया, एक बार बॉम्ब से छत भी उड़ाने की कोशिश करी। बट स्ट्रांग रूम का छत बहुत मजबूत था और ये प्लान फेल हो गया। तो इन लोगों को हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके ड्रिलिंग करके ही काम चलाना पड़ा। फाइनली दिन आया 30 और 31 दिसंबर की रात का। अगला दिन संडे था तो इनको ये लगा कि आज रात का अच्छा टाइम है, जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में ही पढ़ा था एंटवर्प डायमंड सेंटर ज्वेलरी केस में, कि कैसे लोग जानबूझ के प्लान करते हैं सैटरडे संडे का दिन ताकि छुट्टी होने की वजह से लोग कम आए और उनको पता ही 2 दिन बाद चले तब तक ये लोग फरार हो जाए। इस केस में ऐसा ही हुआ। सैटरडे की रात में इन्होंने ड्रिल करके पूरा छेद किया, अंदर गए और अंदर से 80 किलो सोना, 50 लाख कैश लूट लिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए स्ट्रांग रूम की दीवार पर लिख दिया जय माओ। जय माओ का मतलब यहाँ पे था माओइस्ट रेवोल्यूशन। उस समय पे वहाँ पे बहुत सारी नक्सल गतिविधियाँ चल रही थी और बहुत सारे बैंक लूटे भी जा रहे थे नक्सलवादियों द्वारा। तो पुलिस को ये लगे कि नहीं, ये माओइस्ट अटैक ही है। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने जय माओ लिख दिया और हुआ भी ऐसा ही। पहले तो पुलिस को लगा कि माओ रेवोल्यूशनरीज का काम है, उन्होंने बैंक को लूटा है। इसके ऊपर से बाबू और शिबू ने पुलिस को गुमराह करने के लिए और भी प्लानिंग कर रखी थी। बीच बीच में ये क्या करते थे, अलग अलग होटलों से फ़ोन करते थे कि यहाँ पे कुछ सोना मिला है और यहाँ पे कुछ नक्सल लोग भी हैं, आप आके इन्हें पकड़ लो। पुलिस अलग अलग लोकेशन पे जाके चेक करती और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो फेक कॉल थी। फाइनली इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा मिला एसपी विजयन को, जिन्होंने सबसे पहले तो ये क्लियर किया कि नहीं, उन्हें पागल बनाया जा रहा है और ये कोई नक्सल केस नहीं है बल्कि नॉर्मल कोई इंसान है जो इन्हें पागल बना रहा है। इसके बाद इन्होंने बैंक के पास जो सेलफोन टावर था उससे जाने वाली सारी कॉल्स को चेक किया। ये बहुत ही मुश्किल काम था माइंडेड, क्योंकि पुलिस को लगभग 25 लाख कॉल सुननी पड़ी थी, तब जाके एक कॉल पकड़ में आई जो बाबू ने शिबू को करी थी। इन्हीं कॉल्स की वजह से फाइनली बाबू पकड़ा गया और उसके साथ शिबू, और बाद में इन्होंने राधा कृष्ण और उसकी बीवी का भी रास्ता बता दिया। बाबू, शिबू, राधा कृष्णन को 10 साल की कैद हुई और उसकी बीवी को 5 साल की। चोरी किया गया 80% माल तो इन्होंने 2 महीने के अंदर ही मिल गया और बाकी सामान की लोकेशन भी इन लोगों ने पुलिस को दे दी थी। सबसे खास बात इस चोरी की ये रही कि उस दौर की बात है जब 2008 का रिसेशन चल रहा था और सोने की कीमत उस समय गिरी हुई थी, और जब ये सोना पूरा वापस मिला तब तक सोने की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। तो शायद ये दुनिया का पहला केस था जहाँ पे चोरी की गई सामान की कीमत पकड़े जाने पर बढ़ चुकी थी। तो इस केस में बैंक को फ़ायदा ही हुआ। इस केस में पुलिस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी जानी चाहिए कि उन्होंने 2 महीने के अंदर इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। तो ये थी छोटी सी समरी द इंडियन हाइस्ट चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी की।